इसके बाद हम लोग का 7th में है, और इस पर हम जस्ट 1-2 मिनट लेंगे कि जो ये आपका ऑप्शनल है कि आप किस किस टेस्ट में आप एक्रेडिटेशन ले सकते हैं। तो करंट एक्रेडिटेड टेस्ट ऑफ आवर लेबोरेटरी इट शुड बी एक्चुअली नोन टू यू। मेरा लैब तो इनिशियल है, लेकिन हम कौन कौन सा टेस्ट में लिए हुए, एक टेस्ट में ले लिए हैं कि 2 में लिए हुए हैं, चाहे कभी रिपोर्ट आपके पास जाएगा तो जिस चीज़ में एनेबल लिए हुए हैं उसके रिपोर्ट पे आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे ये तो एनेबल लिए हुए हैं, ये प्रोडक्टिव में लिए हुए हैं, ये सीबीसी में लिए हुए हैं। और आप लोग देखते होइएगा समटाइम्स देयर विल बी द स्टार पॉइंट, प्रीफिक्स और सफिक्स टाइप, कहीं पे आगे में कहीं पीछे में स्टार लगा रहता है तो टेस्ट में। दैट इंडिकेट्स that test is not under scope of NABL for this window diagnostic for this laboratory। उस पर हम लोगों को वैलिड नहीं है। तो रिपोर्ट हो रहा है, अब 4 तरह का रिपोर्ट देंगे तो वो भी नहीं है, तो NABL कहता है कि आप स्टार्ट दे दीजिए, लिखा रहता है कि इट इज नॉट अंडर स्कोप ऑफ NABL। और अगर मिस्टेक कर लिएगा, लिए नहीं है, नालायक नहीं है, सब नेट पर दिया हुआ रहता है। हम लोग का MC 333 करके से कुछ है, वो नंबर वहाँ खोलने पर सारा टेस्ट किसका क्या है पता चल जाएगा। और न्यू जनरेशन को पूरा देख के उन लोग को सारा चीज रहता है, पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग का हीमेटोलॉजी में जो है ये हीमोग्लोबिन, ये एक टेस्ट का नाम हुआ, टोटल WBC, प्लेटलेट काउंट, ये सब एनालाइज सब है। इस तरह से हम लोग का पूरा जितना देख रहे हैं सामने में, ये पूरा इवन ESR भी हम लोग का एनालाइज है, उस पर भी हम लोग यूज करते हैं। और जो प्रोसेस है डेली कंट्रोल लगाना, लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद साल में फिर जो हम लोग के इक्वास भेजना, मैंने रिटेंशन सैंपल री टेस्टिंग, रेप्लिकेट टेस्टिंग, उसमें भी जो सिस्टम है वो प्रोसेस इसमें गुजरना है। इसके बाद जो हम लोग का टेस्ट है NABL एक्रेडिटेड, तो बायोकेमिस्ट्री में सर इसमें जो है ना हम लोग लकी हैं, और जो आप देखेंगे आप लोग नेट पर बहुत जाएगा तो बहुत लोग रेयर पैरामीटर लोग नहीं लिए हुए। और एक्चुअली NABL वाले के हिसाब में अनिता मैम दे बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोसे आर द सिमिलर फॉर देम, दे यूज द टर्म बायोकेमिस्ट्री ओनली। तो आपको लग रहा होगा कि जो आपको इसमें प्रोडक्टिव से भी लिखे हैं, बायोकेमिस्ट्री लिखे हैं, बट इन द टर्म ऑफ द NABL दे यूज TSL, थर्मो एक्सेट्रा, आल्सो द बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट। तो अब हम लोग को देखना है क्या क्या टेस्ट हम लोग लिए हैं सर, और हर एक टेस्ट में वो प्रोसेस हम लोग गुजरे हैं। मैंने डेली इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल लगाना, लेवल 1 लेवल 2 1 साल तक, और हर एक महीना में एक साइकिल हम लोग को उस टेस्ट का करा है इक्वास बाहर से, तब जाके सबको हम लोग को 1 बाय 1 दिखाना पड़ा किस सिस्टम में कर रहे हैं, किस मेथड्स कर रहे हैं। तो ग्लूकोज है सर, एल्बुमिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, SGPT, SGOT, एमाइलेज, लाइपेज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया हुआ, कैल्शियम, क्लोराइड, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, GGT, HDL कोलेस्ट्रॉल। आयरन रेयर टेस्ट है सर, वो कम लिखा था, लेकिन हम लोग का NABL एनालाइट है। रीजन क्या था कि किट तो मेरा बर्बाद होता है सब टेस्ट करता है, तो क्यों नहीं कंट्रोल कैलिब्रेटर करके रिपोर्ट जो जाए सब जाए, या तो नहीं करना है। लेकिन अब एक रिपोर्ट के लिए कोई बाहर जाए या फिर सेम डे नहीं हो, तो लग रहा था कि थोड़ा ये इट विल बी इनजस्टिस फॉर द पेशेंट। तो सब कुछ अपने बारे में सोचने से भी ऐसा लगा, तो हम लोग प्लानिंग करके ये आयरन बहुत कम जगह लोग एनालाइट रहता है, लेकिन हम लोग ये है हम लोग का आयरन हुआ, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, टोटल बिलिरुबिन, टोटल प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, यूरिया, यूरिक एसिड, बीटा एसिड से फिर रेयर पैरामीटर है, कम लिखते हैं लोग, जो फर्टिलिटी वाले लोग लिखते हैं। लेकिन हम लोग का किट तो बर्बाद होता ही था, बोले कि एक भी अगर बीटा एसिड का आएगा तो हमको 2 कंट्रोल लगाने के बाद मैच करेगा, देन ओनली वी कैन गिव द रिपोर्ट टू द पेशेंट ऑफ बीटा एसिड विदाउट doing the internal control, and the internal control should be under the limit, it should not cross the limit, then we will provide the report। तो एक बीटा एसिड अगर सामने कहीं से आ गया, it means your cost will be for 3 बीटा एसिड। जब भी कंट्रोल लगाएंगे, कंट्रोल क्या है, तो सैंपल ही है ना, इसका हमको डाटा उसका रिजल्ट मालूम है, उसमें भी तो टेस्ट यूज होगा, रिजल्ट यूज हो जाएगा बीटा एसिड का। तो ये रेयर पैरामीटर हम लोग का हुआ। कॉर्टिसोल सर बच्चे लोगों के लिए, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा W2 हो गया, फेरिटिन, फोलेट, T3, T4, TSH, LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरॉन एंड विटामिन B12।
ये सारा रियल पैरामीटर है। और बहुत सारा चीज़ सब जो है ना, ये सामने में रही बैठी है, ये हमको पूरा क्लास ले लेके बहुत सारा चीज़ ये बीच में मास्टर भी मेरी बनी हुई थी। तो आज हम सामने में हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये इतना नहीं बट लगाती थी कि बस हमको ये सब सारा चीज़ में फेरिटिन, फोलेट और प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच, इवन टेस्टोस्टेरोन जो है ना हम लोग का बहुत कम दिखाता है। मेल हार्मोन मेल भी लोग लिखते हैं, बाकी जगह यहाँ पे बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोग इस समय लिए हुए हैं। और तीसरा जो हम लोग का एनालाइट है मोलिकुलर डायग्नोसिस में, वो हम लोग का है HIV RNA क्वालिटेटिव। लेकिन सर HIV में RNA क्वालिटेटिव कौन कराएगा? तो इसके पीछे कहानी क्या है कि हम लोगों को पिछले बार जो कोरोना का हुआ था टेस्टिंग के लिए, उसमें बोला गया कि भाई आपको मोलिकुलर डायग्नोसिस में आपको एक टेस्टिंग करके आपको एनेबल्स लेना होगा। तो कोरोना वायरस तो इतना अपने इन्फेक्शस था और 1 साल का कहाँ तो शुरू हुआ था, तो उसमें अगर हम डायरेक्टली लेते उसको करके दिखलाते तो 1 साल का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कहाँ से लाते, विकास कहाँ से होता। तब वो लोग अपना एक बनाया कि नहीं मामा से खाना वाला कि भाई HIV ये क्या बोलते हैं, HIV RNA वायरस है और कोरोना वायरस भी RNA वायरस है। तो HIV सैंपल अगर ये लोग करके दिखला देंगे उस प्रोसेस से, और तो उनको जो हम लोग मान के चलेंगे कोरोना वायरस भी कर देंगे, बिकॉज बोथ आर द सेम वायरस एंड द system, technology and methodology is the same. So by assuming that the lab will perform the coronavirus test accurately, on the basis of that we have got the COVID RT-90 PCR testing authority from the ICMR, वो मैंडेटरी था। लेकिन इस बार क्या कर लिया हम लोग का 1 साल पूरा, क्योंकि फिर यहाँ पे बता देना चाहते हैं NABL का संभाल में बोल रहे हैं, ये कम्प्लेक्सिटी है कि NABL certification is for only 1 year. After 1 year, again you will have to go through the same process. Assessment team will come and they will assess. They will see all the daily your work, internal quality control testing, retention testing, and anywhere where you are in the faulty side, your accreditation will be permanently, at least it will be closed. तो एक ये चीज इसका जो है ना कि आपको करते रहना, एक बार तो ले लिया, लेने के बाद नहीं जब लैब से NABL हो गया, मेरा लाइट इतना हो गया, हम जो मन होगा करेंगे। जिस दिन दे के जाता है उस दिन के सवेरे से ही सब अलर्ट हो जाता है कि अगला बार फिर क्या होगा। तो ये शुरू में तो हमको लग रहा था बहुत खराब चीज़ है, तो बेकार है, फिर 1 साल होगा, लेकिन वो जो हमको लगा ना यही असली चीज़ था। तो हम लोग का लास्ट में जो है ये सब इतना पड़ा हम लोग का हुआ, और लास्ट स्लाइड हम लोग का है कि यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे और सर उसके बाद खाना खाएंगे। और तो ज़्यादा ही बोल रहे सब लोग के सामने में, अभी तो ज़्यादा नहीं बोले हैं सर, आप लोग तो रोक दीजिएगा जैसे बोलने लगे तो बस कंक्लूड कर लेते हैं सर यहाँ पे। अब कोई आदमी एक्रेडिटेशन लिए तो इसका हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इसमें पहला गिव्स कॉन्फिडेंस टू द लेबोरेटरी फॉर द रिजल्ट्स जनरेटेड। लैब पर अपना पता रहता है अगर इतना प्रोसेस हम गुजरे हैं, मेरा क्वालिटी कंट्रोल लगा हुआ है, वो मैच किया हुआ है, और इसीलिए मैच किया हुआ है कि जो लड़का अगर उल्टा पुल्टा बिना पास किए हुए निकाल देगा तो उसको अगला असेसमेंट में उसको पूछना भी नहीं पड़ेगा, उसको लैब से तुरंत भागना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंटेड होता है। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल लगने के बाद वो सिग्नेचर करेगा जो आदमी काम करेगा, उसके बाद जो है सो क्वालिटी मैनेजर साइन करेगा, और उसके बाद फिर लैब हेड है मेरा सिग्नेचर होगा। और इसमें से जो आदमी गड़बड़ाएगा चेन हुआ और सारा काम डॉक्यूमेंटेड होता था। पहले अरे ये कौन कहा हो गया इसे, तो सर वो तो वो किया था, कौन किया था, तो वो किया था, तो उसको बोला नहीं वो सर वो किया था, अब वो में वो कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। सो व्हेन यू विल use the criteria of the NABL, you will have every stage should be documented. You will have documentary evidence for any activity, and it will be observed in the coming assessment very minutely. तो यहाँ पर इसीलिए सब लोग कान खड़ा रहता है कि अब तो गए हम। तो एक तो कॉन्फिडेंस मिला, दूसरा प्रोवाइड्स नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो ये भी अपना एक अंदर से लगता है कि चलो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिपोर्ट हुआ, जो कॉम्पिटेंस है टेक्निकली नेशनल में तो है ही, इंटरनेशनल में भी।
जो लैब वाला जो आदमी पढ़ा लिखा जो होगा जो इंट्रोडक्शन में वो लोग सेलेक्ट करता है कि NABL लैब कौन है। ABCD कोई भी बिंदु डायग्नोस्टिक को हटाइए, हम जनरल बात कर रहे हैं, जिस किसी को भी लैब को अगर हम ही जाएंगे कहीं टेस्ट कराने के लिए, अगर हम मान लीजिए चाइना में चले गए, अगर हमारा तबियत खराब होगा तो नेट पर हम खुद सर्च करेंगे कि NABL लैब सराउंडिंग में नियर मी, और जो हमको दिखलाई देगा तो फिर लगेगा कि नहीं ये जो क्राइटेरिया है उसमें किया होगा तो हम जाएंगे। अब बेटा चौपर को अमेरिका का आदमी आके पूछेगा कि जो जहाँ पट्टी में बेटा घुसा देंगे, पट्टी भी बोलना ठीक नहीं हुआ, पट्टी वाले सब लोग हैं, लेकिन कोई पूछेगा कि कौन लैब में टेस्ट करना चाहिए तो सबको पता है मेन रोड पर का लैब नहीं होगा, साइड का कहीं होगा लैब। तो इस तरह से NABL का जो है ना एक जब रहता है नेट पर है इंटरनेशनली या पूरा सब जगह, क्योंकि हमारे के पूरे दूसरे जो कंट्री में भी चला जाता है ना कि ये जो लैब जो है आपका NABL चेक रिलेटेड है, इसको हम एक्सेप्टेंस होगा तो रिजर्व रिकॉग्निशन अरेंजमेंट के थ्रू, इसलिए MRA भी लिखा रहता है रिपोर्ट रिकॉर्ड में। उसके बाद हेल्प्स इन डिफेंडिंग लेबोरेटरीज व्हाइल डीलिंग विद लीगल डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू लेबोरेटरी रिजल्ट्स। अब कहीं पर रिपोर्ट का कुछ लीगल इशू आ रहा है, कोई वेरिएशन हो रहा है, तो कुछ हद तक जो है आपको वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा लीगल इशू में NABL का। तो इसको तो सेकेंडरी हमको ज़्यादा बेनिफिशियल हमको नहीं लगता है, क्योंकि लीगल अगर करेंगे तो वो तो फिर फंसना ही फंसना है, और वो करेंगे क्यों, वो तो अलग चीज़ है। और लास्ट में जो है जो मेरा डिस्कशन का लास्ट जो स्लाइड का जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर NABL एक्रीडेशन ऑफ आवर लेबोरेटरी। अब एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव पास्ड more than 1 year and we have also completed the second assessment very successfully, so definitely I have the experience of at least 1 year। तो मेरा जो अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है इसका बेनिफिट हमको क्या मिला कि कोई थोड़े चाहेगा, हम थोड़े चाहेंगे कि आज लैब ठीक हो गया कल खराब हो जाए, वो बहुत पैनिक होता है। हम लोग से सीनियर लोग हैं, सब लोग हैं, तो बढ़ना तो थोड़ा सा उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि उसको मेंटेन करना आप ही लोग सिखलाए हैं, और एक्चुअली है भी फैक्ट। तो हम कह क्या कि कुछ ऐसा मिले, सोच ही रहे थे कुछ ऐसा मिले कि हम तो चाह रहे थे कि रिपोर्ट अच्छा हो, क्योंकि आज के डेट में जब कि इतना क्रोनिक डिजीज है और वो सारा चीज़ रिपोर्ट इतना सेंसिटिव है, रिपीटेडली इसका रिपोर्ट का और इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है। और एक टर्म अभी चल रहा है बहुत कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। तो वो समय में जब हम लोग जी रहे हैं तो वहाँ पर रिपोर्ट एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक्यूरेट होना चाहिए, मशीन मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ ये है, सब कुछ हम ले लेते हैं, खर्चा में कोई मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन जो ऑपरेटर है वो प्रॉपर वो करेगा कि नहीं करेगा उसका डर लगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं किया तो उसको तो आप फांसी पे नहीं चढ़ा पाएंगे, बहुत करेंगे उसको बदल दीजिएगा। तो अगर बदलिएगा एक बार में शेयर रहता है, दूसरा सवा शेयर भी मिल सकता है, तो दैट विल बी द नॉट द सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन। ये सोचते सोचते हमको लगा कि हम अपना ही गर्दन को कहीं फंसा दें। तो एक तरह से हमको लगा, हम कभी सोच रहे थे कि अब बढ़िया हुआ ना, अब तो अपने ही को फंसा लिए गर्दन कि NABL वाला से तो ले लिए। अब हम जब फंस गए, गर्दन मेरा फंसा, तो मेरे नीचे क्वालिटी मैनेजर है, मेरे नीचे में जो है फिर टेक्नीशियन सब है जो काम किया। तो अब सबको डॉक्यूमेंट्री, अब तो डॉक्यूमेंटेशन, इवन रेजेंट आया, वर्किंग ठीक कंडीशन में आया कि नहीं आया, टेम्परेचर मेजरमेंट करना है उसको, टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं किया, अगर 4 बॉक्स हम आया, 4 बॉक्स का लेकर लॉट नंबर, तो अकाउंटेंट पहले बैठा रहता था रूम में, उसको दिमाग में था कि जस्ट माय ड्यूटी इज टू जस्ट काउंट द मनी, आई एम अकाउंटेंट। बट इन द when you will follow this criteria of NABL, the accountant role becomes very tedious and he has to maintain the reagent। अब क्या होगा कि सपोज कि मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन आप जहाँ से सामान आ रहा है वो 2 दिन बाद में भेजा और वो अच्छा सा आइसपैक नहीं डाला, आइसपैक डालने में खर्चा लगेगा, मेहनत लगेगा। अब सेटिंग वेटिंग कर लिया कंपाउंड से, आपका अकाउंटेंट से, बोला कहाँ कैसा है, ठीक है ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट होगा वहाँ पर उसका लिखाएगा, उसके बाद भी रिएजेंट गड़बड़ाएगा तो वो होगा तुम कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट किए। एक एग्जांपल बोले तो देयर आर वेरी, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वी विल हैव टू पास, और वी विल हैव टू पास, आई नीड टू से that any NABL accredited lab
has to pass different steps, and that step check to do to prevent the mistake of the result. और रिजल्ट का आज के डेट में एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो गया है। और हमको जब हम लैब स्टार्ट किए सर, तो हमको लगा कि अगर एक रिपोर्ट गलती होता है, हमको ऐसे सोच रहे थे तो एक्चुअली प्रॉब्लम किसको किसको होगा। तो उस रिक्शा वाले को थोड़े प्रॉब्लम होगा जिस पर वो चढ़ के आया था या चढ़ के आई थी। साथ में जो रहता है उसका क्या कहते हैं टर्म, बहुत सारे लोग बहुत तरह का टर्म रखते हैं, हम HIV बोलते हैं। तो उस HIV को थोड़े कोई प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम पेशेंट को होगा कि TSH उसका था बढ़ा हुआ, लैब रिपोर्ट मेरे यहाँ से गड़बड़ गया, ट्रीटमेंट की मिशन दे दिए। अब 1 महीना के बाद आया पेशेंट, क्या की हाल चाल से ठीक मिले की सर और तो देख खुलिए जो है, नहीं तो हमें लगे भगवा के पहले से और की दवाई निक नहीं दिली दवाई। The clinician, as a clinician, being the clinician, you will be not happy. I can understand your feeling at that time. बहुत खराब लगता है सर, आया पेशेंट की नहीं ठीक हुआ, तो वो क्या हो गया, उसका लॉस हुआ। और पेशेंट को बेचारी फिर दूसरे जगह कहीं करवाई ट्रीटमेंट, TSH वगैरह वहाँ बढ़ा, फिर ठीक हुआ, तो फिर वो छोड़ देंगे क्लिनिशियन को। और वो क्लिनिशियन को लगा कह रही, तो फिर उनको मालूम होगा रिपोर्ट में गड़बड़ दे दिया था, तो लाइफ को छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली any incorrect report delivered by any laboratory, it harms 3: the lab person who has produced the report, the clinician or referring physician or clinician, and the patient. And the most sufferer will be patient, because there will be the uncompensated loss. हर एक किसी का लाइफ तो फिक्स है, इतना दिन का मेरा सब है। और वो 1 महीना जो लेडीज़ को अगर हम एग्जाम्पल दिए, TSH का रिपोर्ट में यहाँ गड़बड़ हुआ और उसके कारण 1 महीना को बाद बनवाई, तो 1 महीना में क्या उसका घर का बच्चा को स्कूल भेजना हो, या अपने टीचर हो, कोई वर्किंग हो, उसका हस्बैंड कोई काम कर रहा हो, तो ये सारा चीज़ तो चला या मेरे लाइफ पे आ गया। हम भी रिपोर्ट तो मेरे यहाँ से गड़बड़ हुआ, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब मेरे मन में सर चलते रहता था। और एवरी डे आई वाज थिंकिंग हाउ द रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट। तो हमको पता करते करते पता चला NABL का। कुछ लोगों से पूछे तो बोले कहाँ तुम जा रहे हो NABL में, तो बहुत कागज लिखवाएगा, बहुत डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा। लेकिन मेरा वो उसमें भूल थी कि जिनसे पूछे थे चलो वो उसमें एक्सपर्ट नहीं थे, तो वो उनका वो वही डॉक्यूमेंट पे इसमें मजा है कि जो भी कर रहा है पूरा सारा चीज़ वो रिटर्न में है और वो पास हो रहा है सबके थ्रू। और जो रिटर्न में है दैट विल बी असेस्ड अगेन इन द सेकेंड ईयर बाय द वेरी एक्सपर्ट टीम। और वहाँ पर छुपा नहीं सकते हैं, वहाँ पर हम किन्हीं को बचाएंगे भी नहीं कि आप मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत दिन से पुराने हैं, तुम्हारे कारण में हुआ, तुम तो ये किए, तुम्हारा तुम बाईपास परदेसी में तुम्हारा है, तुम गड़बड़ किए, अब तुमको कोई राइट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से सर हमको बहुत सुकून मिला। तो हम इससे फ्री नहीं हुए, लेकिन हमको ये चीज़ लगा कि नहीं हम ज़्यादा दिन तक एक अच्छा रिपोर्ट, कितना अच्छा देगा रिपोर्ट हम ये नहीं बोल सकते हैं सर, तो ये राइट तो आप लोगों का है, इट विल बी जज्ड बाय ऑल रिव्यू। हम तो लेकिन मेरा प्रयास रहता है, ये हम बोल सकते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि अच्छा रिपोर्ट रहे और वो रिपोर्ट ज़्यादा दिन तक अच्छा रहे। तो उसके लिए हम लोग NABL के साथ सट गए, अपना गर्दन को उसमें फंसा लिए, पूरा टीम को बोलते अब तो हम ही फंसा लिए, तो तुम लोग कहाँ। तो ये मेरे लिए मैडम को प्रणाम, वेलकम मैडम, फर्स्ट टाइम आपका दर्शन हुआ है मेरे यहाँ। पियन बस प्रणाम, एक साथ सीनियर सीटे द्वारे सरकार कुछो कह दे सीता हमारा बैठियो बस जो है ना, पियन बस शुरू से मेरा 1 साल सीनियर रहे हैं, बहुत समझाते जाते रहते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइम आई है इसलिए उनका दूसरे तरह से वेलकम किए। तो इस तरह से जो है ना हम लोग कोशिश किए, रोहित जी कुछ जो डिस्कशन आया अब तो था हल्का लेट से आया, लेकिन सर कोशिश की है कि जो क्या एक्चुअली NABL है उसका क्या बेनिफिट है और कैसे लैब को गलती करने से रोकता है। तो इस पर हम कोशिश किए और आप लोग का बहुत समय नहीं लगे। दूसरी बात है कि कोरोना के समय में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हम लोग हुए और एकाएक हुआ ऐसा ना फेज कि सब लोगों को मैंने भेजना पड़ा। तो उस समय में शायद अनजाने में हमसे किन्हीं का फ़ोन नहीं उठाए हो या कुछ इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस रहा हो। तो मेरा ये भी मांग है, आज के डेट हम चाह रहे हैं कि उन लोगों से हम माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो अपना कोई शिकायत हुआ हो तो उसको हमको वापस कर दें। और वो ये कोई नोइंगली नहीं था, इट मे बी इट वाज ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस।
हम लोग का क्या था, रिपोर्ट को भी करना है, जो अपना एम्प्लॉई है उसको भी लाइफ को थ्रेट नहीं था, सबका लाइफ प्यारा होता है। लेकिन हम टीम को अपना थैंक्स बोलेंगे या गॉड को ही बोलेंगे कि लोग का सद्बुद्धि दिया कि लगा जैसे घर में एक फेस्टिवल का हो रहा है, तो कोई बूढ़ा भी आदमी आया, कोई आदमी उधर से आया तो सब्जी चला दिया, तो कोई सब्जी काट दिया, अब इज्जत का सवाल है। तो पूरा एक चेन बना के हम लोग, और एक दिन हम लोग का था 800 सैंपल रिपोर्ट वाज डिलीवर इन सिंगल डे, दैट वाज द हाईएस्ट डे। तो उसके लिए हम ऊपर वाले बोलते हैं कि हम लोग का इतना प्यारा टीम मिला, बिना टीम से तो रही जी कुछ हो नहीं सकता है ना, पूरा टीम वर्क होता है। तो उसमें मेरा क्या रहा होगा स्थिति, एजेंट वाले को बोल रहे हैं सर हमको क्या बोलते हैं, वो तो कंपनी में नहीं है। तो हम बोले कि हम तुमका छोटा मोटा है, तो छोटा मोटा बोलने से तो नहीं होगा, और नहीं रहेगा क्या कर देगा, क्योंकि सिलेक्टेड देगा, रेयर पैरामीटर है। तो इस तरह से लग के पूरा फ़ोन पे ही, इस समय किन्हीं लोगों का फ़ोन नहीं उठाया हो तो उस तरह से, तो उन लोगों को कुछ बुरा भी लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हम चाहेंगे कि आज सब लोग हम लोग हैं, और जिनका मैंने कुछ जो निगेटिव बातें हैं वो थोड़ा मेरे बारे में बोले कि हम उसको सुधार कर दें, क्योंकि मेन आज का डिस्कशन था हमको यही है कि मेरे सीनियर आएंगे, मेरे जो जूनियर भी हैं, सब लोग कुछ लोग हैं तो इसे स्टेज में आ गए हैं, तो वो लोग जो है ना हमको मार्गदर्शन दें कि तुम यहाँ गड़बड़ कर रहे हो और यहाँ अच्छा करो, तो उसके बाद हम उसको और सुधार लाएंगे। एंड दैट विल बी द मोटिव, बेस्ट माय मोटिव और रिजल्ट ऑफ दिस टू डे डिस्कशन। और एनएबीएल हम लोग पहले बोले कि हम लोग जितने भी लोग हैं हमसे सब लोग ज़्यादा जानते हैं, आप ही लोग से सीखे हैं, और हिम्मत करके आप लोग से पूछ के कुछ सामने में आके थोड़ा सा कुछ बोलने की कोशिश की। दीपक सर को थोड़ा सा सामने दिवाकर जी, हमारे ना आपको है, लेकिन हमारा कहना है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और उसको प्रायोरिटी दें। तो हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन का जो बात है इस साल के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको इस एनएबीएल का जो सर्टिफिकेट मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Good evening to all seniors and my colleagues. दिवाकर बोस को बहुत बहुत शुभकामना कि दरभंगा में, हमारे दरभंगा में इतना अच्छा एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब आया है, और ये बहुत ही ऑथेंटिक एंड सर्टिफाइड लैब है। इससे जो हम लोग को प्रॉब्लम होती थी हार्मोनल टेस्ट में, उसमें बहुत ही सुधार हो गया। खास करके आईवीएफ प्रेगनेंसी, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मोर देन 35 इयर्स एज भी हो रहा है, उसमें क्वाड टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट का स्क्रीनिंग अब बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं सर। थैंक यू। आपका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। गुड इवनिंग ऑल माय सीनियर्स एंड सर, मेरे तरफ से आपको एनएबीएल एक्रेडिटेशन के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत गर्व की बात है कि दरभंगा में, जो कि छोटा शहर माना जाता है, एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है, और इतना अच्छा, जैसा रूबी मैम ने भी बोला, गायनी के लिए सर, खासकर इनफर्टिलिटी के लिए जो भी हार्मोनल असेसमेंट टेस्ट हैं और जो भी ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर वगैरह आप कर रहे हैं, वो सर बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। कीप द गुड वर्क गोइंग। थैंक यू।